हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश की अगले की क्लास में मैं फिर से आ गया हूँ आपको एक नया चैप्टर लेकर के। नया चैप्टर ना कहें, नाउन ही आप लोग पढ़ रहे थे। तो नाउन का सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताया गया था। नाउन की डेफिनेशन बताने के बाद उसके टाइप्स बताए गए थे। टाइप्स आपने पढ़े थे कि आपने 5 टाइप्स पढ़े थे, और 5 टाइप्स में क्या हुआ था कि आपने 4 टाइप्स ही पढ़े थे। फिफ्थ जब जो आपको अब्स्ट्रैक्ट बताया गया था, तो उस अब्स्ट्रैक्ट से जो नाउन को बताया जा रहा था, तो उसमें क्या हुआ था कि एट लास्ट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, और टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप कायदे से नहीं समझ पाए। केवल नेम ही शायद आप देख पाए कि फिर पांचवा जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया गया कि थोड़ा सा मैं बता दूं कि अब्स्ट्रैक्ट जो नाउन्स हैं आपके, वो क्या है कि फीलिंग्स, आपके अंदर के इमोशंस को, साथ में क्या है कि जो आप फील करते हो, जो आपकी इमोशंस होते हैं, उनको जो एक्सप्रेस करने वाले वर्ड होंगे, वो सारे एग्जाम्पल में आएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। जैसे आपको बोला जाए कि किसी पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा काइंडनेस है, क्या आप उस पर्सन की काइंडनेस को आप उसके फेस से देख सकते हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रूर दिखता हो, बट उसके अंदर काइंडनेस है। तो क्या होगा कि आप उसके एक्शन देख रहे हो डेली, उनके एक्शन को देख करके, उनको नोटिस करते करते आपको एक दिन फील होता है, आपके अंदर फीलिंग्स आती हैं, और ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि नहीं, इस पर्सन के अंदर काइंडनेस है, इस पर्सन के अंदर काइंडनेस है। किसी पर व्यक्ति को आप क्या करते हो, तो आपका पहला जो एग्जाम्पल आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, वो आ जाएगा काइंडनेस। कोई पर्सन है, आप उसको कोई कुछ पैसा उधार दे देते हो। सपोज करो कि आपने किसी फ्रेंड को पैसा उधार दे दिया, आपको क्या तुरंत उसके फेस से दिख रहा था कि एक ऑनेस्ट पर्सन है, या इस व्यक्ति के अंदर ऑनेस्टी है? अगर आपको दिखता, आपके फ्रेंड ने आपका पैसा वापस नहीं किया, और जब वापस नहीं किया तो आप कहते हो कि अरे इसके अंदर तो बहुत डिसऑनेस्टी थी, मैं समझ ही नहीं पाया चेहरा देख के। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि आप फेस से किसी को नहीं समझ सकते हो ना, आप उसकी एक्टिविटी से समझ सकते हो, उसके एक्शन से समझ सकते हो। और जब उसने आपका पैसा वापस नहीं किया, तो इस एक्शन से आपके अंदर एक फीलिंग आई है। फीलिंग जो आई है, उस फीलिंग से मुझे पता चला कि इस पर्सन के अंदर ऑनेस्टी नाम की चीज ही नहीं है, इस पर्सन के अंदर तो डिसऑनेस्टी है। कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, कोई रोगी है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और बहुत ज़्यादा बीमार होने के बाद उसका कोई एक फ्रेंड या उसका कोई कजिन उसकी हेल्प करता है, और उसकी खूब मदद करता है, दिन रात उसकी सेवा करता है। वो पर्सन जब ठीक होता है पेशेंट, और ठीक होने के बाद आपसे कहता है कि नहीं देखो, मेरे कजिन ने, मेरे फ्रेंड ने मेरे प्रति बहुत सिंपैथी दिखाई। सिंपैथी कोई वस्तु नहीं थी, जो उसके द्वारा एक्शन हुए थे, उसके कजिन के द्वारा या उसके फ्रेंड के द्वारा। तो उन एक्शंस से उस पेशेंट के अंदर जो फीलिंग आई थी कि इसने मेरे प्रति सिंपैथी, इट मीन की सहानुभूति दिखाई। तो जो सहानुभूति दिखाई, तो वो केवल एक फीलिंग्स है अंदर की, जो उसने सिंपैथी वर्ड से एक्सप्रेस कर दिया। तो ये भी हो जाएगा, सिंपैथी भी हो जाएगा, हैट्रेड भी हो जाएगा, क्रूल्टी भी हो जाएगा। तो ये ऐसे आप गॉड को भी बोल सकते हो। गॉड को कैसे बोल सकते हो? गॉड को क्या कि किसी ने देखा नहीं है, केवल अगर आपसे कहा जाता है कि गॉड है, तो कहते हैं हाँ है, तो कहते हैं कहाँ है, तो कहते हैं ईश्वर को हम केवल फील करते हैं, महसूस करते हैं। गॉड को केवल हम फील कर सकते हैं, उसको ना तो देख सकते हैं और ना उसको छू सकते हैं, केवल हम उसको फील कर सकते हैं। तो जब हम फील कर सकते हैं, तो क्या है, फीलिंग्स आई उसमें, तो आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार के आप एग्जाम्पल आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देख सकते हैं। इसके अलावा रूल्स जब पढ़ेंगे तो सारे नाउन्स आपको फिर से अभी समझ में आने लगेंगे। तो अभी तो आपने वर्ड्स को पहचानना सीख लिया कि कौन सा वर्ड क्या होगा।
तो अब कुछ हम आपको एग्जाम्पल देंगे, कुछ वर्ड्स देंगे, तो आपको समझना है कि ये कौन सा नाउन है। जैसे मैंने पहला वर्ड दे दिया है दिलही, ये लिखा हुआ है दिलही। दिलही कौन सा नाउन हो जाएगा? 5 टाइप्स बताए गए थे नाउन के, तो दिलही आपका कौन सा नाउन होगा? आपको बताया गया था 5 टाइप्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, साथ में कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, और 5 नंबर पे था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपके स्टार्टिंग में 2 नाउन पढ़ाए गए थे, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में मैंने बताया था कि ऐसी चीज जो मैचलेस हो, यूनिक हो, उसके समान कोई दूसरा ना हो, वो कॉमन ना हो कि आप हर जगह उसको देखो। तो क्या दिल्ली को आप इंडिया में कहीं दूसरी जगह देखते हो? दिल्ली तो आपका एक ही है, आपके लिए यूनिक है, आपके लिए मैचलेस है। तो दिल्ली क्या हो गया आपका? एक प्रॉपर नेम है। अगर आप केवल सिटी लिख देते, मैंने कहा सिटी यानी कि शहर, तो शहर तो कॉमन था। मैंने कहा कल मैं सिटी गया, कल मैं शहर गया, तो क्या आप बता सकते हो? कैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि विच सिटी आई गॉन यस्टरडे, आई वेंट यस्टरडे, सॉरी, तो विच सिटी आई वेंट यस्टरडे आप नहीं बता सकते हो। तो आप क्या करोगे? अब जब मैं प्रॉपर नेम ले लूंगा कि नहीं मैं दिल्ली गया था, मैं कहाँ गया था? दिल्ली गया था, तो जब दिल्ली गया था तो आपको मैंने प्रॉपर नेम दिया, तो दिल्ली क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही दूसरा मैंने कह दिया आपसे करेज। करेज कौन सा नाउन होगा? तो जब आपको 5 टाइप्स पढ़ाए गए थे, तो अभी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्रॉब्लम हुई थी, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने कहा था फीलिंग्स, किसी पर्सन की फीलिंग्स, उसके अंदर के एक्सप्रेशन, इन चीजों को आप समझते हो। तो करेज, साहस, साहस किसी का देखा नहीं जा सकता, केवल आप क्या कर सकते हो? करेज को फील करोगे। तो जब फील करोगे, जहां फीलिंग आएंगी, तो समझ लेना वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल थे जिनको आप पहचानोगे, क्योंकि टेट और सुपर टेट में ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं नाउन्स के। अब आपके नाउन में नेक्स्ट जो स्टार्ट किया जा रहा है वो होगा आपका रूल्स ऑफ नाउन। नाउन के रूल्स, नाउन के रूल्स आपको फॉलो करने हैं, नाउन के रूल्स आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो रूल्स ऑफ नाउन है उसको आपको देखने हैं। तो रूल्स ऑफ नाउन में पहला जो रूल होगा आपका, रूल फर्स्ट, उसमें आपको सीखना क्या है कि रूल फर्स्ट में आपको देखना है कि कुछ नाउन ऐसे हैं, ऐसे हैं जो प्लूरल नहीं बनाए जा सकते। ऐसे कौन कौन से नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है? कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता। अगर आप उनको प्लूरल वर्ड कर देते हो, अगर आप उनका प्लूरल कर देते हो, तो वो नाउन आपका गलत हो जाएगा। ऐसे कौन कौन से नाउन हैं? तो कुछ नाउन्स मैं आपको बता रहा हूं जिनको आप देख लें कि जिनको आप प्लूरल फॉर्मेशन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बात करी सीजर्स की, सॉरी, जैसे इसमें क्या है कि ऐसे नाउन्स आप पढ़ने जा रहे हो जिनका आप प्लूरल नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नाउन जो है जिनका आप प्लूरल नहीं कर सकते हो, तो वो जैसे है आपका पेपर। पेपर को आप कभी भी पेपर्स नहीं लिख सकते हो, ठीक है? अगर आप पेपर का पेपर्स लिख देते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा फर्नीचर, फर्नीचर का प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तीसरा आप लगेज, लगेज का आप प्लूरल नहीं कर सकते हो। इसके बाद एडवाइस, एडवाइस का आप प्लूरल नहीं कर सकते हो। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को भी आप प्लूरल नहीं कर सकते हो। टेक्नोलॉजी,
कभी भी आप टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आपका आएगा हैम्ब्रेस। हैमरेज का भी आप प्लूरल नहीं कर सकते। एक वर्ड दिया गया है आपको अभी, हैमरेज। हैमरेज वर्ड का स्पेलिंग जो है, उसकी स्पेलिंग आप इतना ध्यान से लर्न कर लें। मिस स्पेल्ड के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई एग्जाम्स में आपसे हैमरेज की स्पेलिंग पूछी जाती है, तो हैमरेज की स्पेलिंग आप देख करके कायदे से इसको लर्न कर लेना। तो आप देख रहे हो कि पेपर का, फर्नीचर का, लगेज का, एडवाइस का, इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, हैमरेज का प्लूरल फॉर्मेशन आप नहीं कर सकते हो। एक वर्ड बहुत ज्यादा और 2-3 पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीनरी। आप कभी भी सीनरीज नहीं लिख सकते हो कि आपने कह दिया सीनरीज, बहुत सी सीनरीज मैंने देखी, तो आप सीनरी का प्लूरल नहीं कर सकते हो। पोएट्री भी एग्जाम में आपसे बहुत पूछा जाता है, इसी प्रकार आप पोएट्री का भी प्लूरल नहीं कर सकते हो। तो आपने देखा पेपर, फर्नीचर, लगेज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, हैमरेज, सीनरी, पोएट्री। एक वर्ड न्यूज। इन सब वर्ड्स का, इन सब सारे नाउन्स का आप प्लूरल फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। और साथ में क्या है कि इनके साथ आप ए एंड का यूज भी नहीं कर सकते हो। कि अगर आपने कह दिया कि आई बॉट या आई परचेज्ड अ पेपर, तो आपने समझो ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंस बोला। आई बॉट अ फर्नीचर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यस्टरडे माय लगेज या माय अ लगेज, ठीक है, रीच्ड माय सिटी, ये भी गलत हो जाएगा। सी गेव मी अ एडवाइस, ये भी गलत हो जाएगा। या एन एडवाइस बोला तब भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही आप इन वर्ड्स के साथ आर्टिकल ए एंड का भी यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हो। तो आप इनको याद रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो प्लूरल नहीं बनाए जा सकते, इनका प्लूरल नहीं कर सकते हो। इट मीन कि these nouns are such nouns which cannot be transferred into plural nouns। ये आपको इतना याद रखना है कि ये नाउन वो नाउन्स है जिनका आप प्लूरल फॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। नीदर वी कैन यूज आर्टिकल ए एंड बिफोर दीज नाउन्स, और ना ही हम इन नाउन से पहले आर्टिकल ए एंड का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे इनके कि वो एग्जाम्पल में कैसे रॉन्ग हो जाते हैं। हाँ, इनका ए एंड तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम इनका सिंगुलर और प्लूरल करना भी सीखेंगे कि इनका हम सिंगुलर और प्लूरल करेंगे कैसे। अब 2-4 हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, 1-2 हम लोग कॉमन एरर्स देखेंगे। जैसे मैंने लिखा है एक सेंटेंस कि आई बॉट लगेज, क्या कहते हैं कि आई बॉट अ पेपर यस्टरडे। तो मैंने अभी बताया था कि जो पेपर होगा, सीनरी होगा, एडवाइस होगा, उनके साथ क्या नहीं करना। दूसरा मैंने लिखा सी गेव मी मैनी एडवाइसेस, एक ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन आया आपका योर लगेज आर अंडर द रूफ। तो आपके पास ये 3 सेंटेंसेस हैं। और अभी आपको रूल्स कुछ बताए गए हैं नाउन्स का। फर्स्ट रूल बताया गया और आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं। पहला है आई बॉट अ पेपर। मैंने आपको बताया कि जितने भी नाउन्स आपको बताए गए थे उन नाउन्स का आप प्लूरल फॉर्मेशन कर नहीं सकते थे, प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था। तो जब प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था, दूसरा मैंने एक रूल और बताया था कि इन्हीं नाउन से पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। तो जब आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते तो इसमें मैंने पेपर के आगे ए का यूज किया है, तो ए गलत हो गया।
ठीक है, दूसरा क्या हुआ, सी गेव मी मैनी एडवाइसेस, मैंने कहा था दीज नाउन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इनटू प्लूरल नाउन, इन नाउन्स को आप प्लूरल नाउन में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। और उस वर्ड इन नाउन्स में मैंने एडवाइस और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी भी बताए थे। तो जब एडवाइस का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं हो सकता तो ये गलत हो गया। इसके बाद मैंने बताया था कि लगेज का भी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे रूल्स यहाँ पर उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, ये सारे रूल्स आपके रॉन्ग हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि सेंटेंस आपके कैसे करेक्ट करने। अब इनको करेक्ट कैसे करना है, हमें इनको किस प्रकार से हाउ वी कैन राइट these nouns in singular form और plural form। तो हम इन सब nouns को कैसे सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे और कैसे प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, हमको ये भी सीखना है। अब मैंने इन्हीं नाउन्स को सीखना क्या है कि कैसे करना है इनका सिंगुलर और कैसे करना है प्लूरल। देखें रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या है कि इन नाउन्स को, मतलब ये नाउन्स एक्स्ट्रा वर्ड्स की हेल्प से सिंगुलर और प्लूरल किए जा सकते हैं। आप इनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन वर्ड्स को ना करके, बट इनको प्लूरल फॉर्म में सेंटेंस में यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, कैसे, तो सिंगुलर अगर बोलना है तो आप कौन सा तरीका यूज करोगे, अगर आपको प्लूरल बोलना है तो कौन सा तरीका यूज करोगे। कहा गया है कि एक्स्ट्रा वर्ड्स की हेल्प से, अगर आपको पेपर को सिंगुलर बनाना है तो आप क्या करेंगे, पेपर को प्लूरल करना है तो आप क्या करोगे। तो अगर आप इन शब्दों को, इन नाउन्स को सिंगुलर और प्लूरल करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। वो कौन कौन से हैं, आ काइंड ऑफ, ठीक है। और अगर इसी वर्ड को आप प्लूरल में लिखना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा काइंड्स ऑफ, ठीक है। अगर आप सिंगुलर लिखोगे तो आ काइंड ऑफ, और अगर प्लूरल लिखोगे तो हो जाएगा काइंड्स ऑफ। अब मैंने एक सेंटेंस बोला जैसे कि उसने मुझे एक एडवाइस दी, एक सलाह दी, तो सी गेव मी आ एडवाइस तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि मैंने कहा था एडवाइस से पहले ए एन का यूज आप कर नहीं सकते हो, लेकिन उसने मुझे एक सलाह दी है। अब इस सेंटेंस को मुझे अंग्रेजी में बोलना भी है, तो मैंने कहा एक्स्ट्रा वर्ड का यूज करते हैं। तो इसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, तो मैं लिखूंगा इसमें कि सी गेव मी a kind of advice। हो गया ना। मैंने कहा था एक्स्ट्रा वर्ड का आप यूज करें और इन शब्दों को सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हो। बट देखो एडवाइस का प्लूरल नहीं, एडवाइस में कुछ नहीं किया गया। अगर कहते उसने मुझे ढेर सारी एडवाइस दी, ढेर सारी सलाह दी, तो हम क्या लिखते हैं, सी गेव मी काइंड्स ऑफ या मैनी काइंड्स ऑफ एडवाइस। एडवाइसेस नहीं, मैनी काइंड्स ऑफ एडवाइस, इस तरीके लिख सकते हो। तो आप ये एक्स्ट्रा वर्ड को यूज कर सकते हो। और ये एक्स्ट्रा वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, 2 4 5 जो ज्यादा यूज होते हैं एग्जाम में उनको आप देख लें। तो आ काइंड ऑफ हो सकता है, आ टाइप आप यूज कर सकते हो। और ऐसे ही प्लूरल में जब आप करोगे तो आप लिखोगे टाइप्स ऑफ, ठीक है, आ सॉर्ट ऑफ, और यहाँ पर लिखोगे आ सॉर्ट्स ऑफ। यहाँ पर सबके ए हट जाते हैं प्लूरल में, और सिंगुलर में जानते हो ये तो सिंगुलर होता ही है, अ काइंड ऑफ, अ टाइप ऑफ, अ सॉर्ट ऑफ। तो इन वर्ड्स का यूज करके आप सिंगुलर और प्लूरल का यूज कर सकते हो। प्लूरल बनाना है तो इन शब्दों का यूज करें उन वर्ड्स से, उन नाउन से पहले, और सिंगुलर करना है तो इन नाउन्स का यूज करें। इस तरीके से आप इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये आपका पहला रूल था नाउन का।
जो कि इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें बस रॉन्ग जो किया जाएगा वो इतना ही किया जाता है कि उनको सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में लिख देते हैं। लगेज को लगेज से लिख देगा, सीनरीज को सीनरीज, सीनरी को सीनरीज कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका एक कॉमन क्या कहते हैं, अगर हम लोग कॉमन एरर देखेंगे तो एरर में कैसे हो सकता है, एक वो भी सेंटेंस देख लें। मैंने लिखा क्या कि आयशा सीनरीज इन कश्मीर लास्ट मंथ। ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी और नो एरर हो गया आपका डी। तो आपको बताया गया पहले से ही कि सीनरी का प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सीनरीज। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट रॉन्ग हो जाएगा, ए पार्ट रॉन्ग हो जाएगा कि बी कि सी कि डी, कौन सा पार्ट होगा वो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि इन नाउन्स का प्लूरल नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर बी पार्ट को आप टिक करेंगे कि हमारा बी पार्ट रॉन्ग है, बी पार्ट में प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरीके से कॉमन एरर्स में ये पूछे जाएंगे। तो ये हो गया रूल नंबर 2, इसके रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर फर्स्ट के बाद रूल नंबर सेकंड जो आएगा हमारा, उसमें आपको सीखना क्या है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। वो कौन कौन से नाउन्स होंगे, उनके साथ यस लगा रहता है बट वो रियल में प्लूरल होते नहीं। वो प्लूरल फॉर्म में तो आप दिखेंगे कि उनको देख रहे हैं कि उनमें नाउन्स मतलब नाउन के साथ यस का यूज है बट वो प्लूरल नहीं है। इतना याद रखना है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनमें एस या ऐसे ही लिख लें एस का यूज हुआ होता है परंतु वे प्लूरल नहीं होते। बताया गया क्या है रूल नंबर 2 में कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनमें एस का यूज हुआ होता है परंतु वे प्लूरल नहीं होते। उसमें यस तो लगा है बट वे प्लूरल नहीं है, उसमें यस का यूज कर दिया गया है लास्ट में, वो प्लूरल नहीं है। उसका भी कारण आपको बताया जाएगा कि ऐसा क्यों है। कि अब आप देखते हो कौन कौन से नाउन्स हैं, एग्जाम्पल में देखें। पहला वर्ड मैंने बोला जैसे पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आप देख रहे हो कि यस लगा हुआ है, तो क्या ये प्लूरल है? प्लूरल नहीं है, ये है क्या, सिंगुलर है। ठीक है, परंतु लिखा है कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनमें यस का यूज हुआ होता है। यस का यूज तो हुआ है परंतु वे प्लूरल नहीं होते। ये प्लूरल नहीं है, इनके साथ वर्ब आपकी आएगी सिंगुलर। बट कहीं कहीं इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है तो उसका भी रूल अलग है। सारे एक्सेप्शनल रूल्स हैं, तो क्या है कि उनको भी आपको देखना है अलग से। लेकिन पहले हम इनको जब सिंगुलर मान रहे हैं, सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं, तो सिंगुलर का रूल पढ़े। तो पॉलिटिक्स हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स, इसमें देखें यस लिखा हुआ है। थर्ड बताया आपका फिजिक्स, फिजिक्स में भी वही हाल है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी यस लगा हुआ है। सिविक्स, देख रहे हैं कुल मिलाकर कि ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, सारे के सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सब में सब्जेक्ट कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो। साथ में जैसे बोला गया एथिक्स,
इसमें भी देखो यस लगा हुआ है। तो ये जितने भी हैं, जिम्नास्टिक्स है, जिम्नास्टिक्स भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आपको, तो वो भी जिम्नास्टिक्स हो जाएगा। तो स्टेटिस्टिक्स हो जाएगा, इस मैथ में पढ़ते हो स्टेटिस्टिक्स, तो ये भी हो गया। सब में एस लगा हुआ है, बट आप इनको प्लूरल कंसीडर ना करें, ये सारे नाउन्स आपके सिंगुलर ही होते हैं। इन सारे नाउन्स को आप सिंगुलर ही मानते हो, इनको आप प्लूरल कभी नहीं मान सकते हो। और इनके साथ जो वर्ब का यूज होगा, वर्ब कैसी आएगी इनके साथ, वर्ब सिंगुलर यूज होगी। वर्ब कैसी है यूज होगी, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी, सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। इतना आप याद रखें कि इन सारे वर्ड्स के साथ, इन सारे नाउन्स के साथ आप सिंगुलर वर्ब का ही यूज करें, इनके साथ प्लूरल वर्ब का भी आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे तो वो भी आपके ये गलत हो जाएंगे। देखें कैसे सेंटेंस हो जाएंगे ये। मैंने लिखा सिविक्स आर एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। लिखा हुआ है सिविक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सिविक्स एक रुचिकर सब्जेक्ट है, विषय है। तो आपको कितनी बार बताया गया कि इनके साथ यस लगा है, बट उनको सिंगुलर मानते हैं, और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब आएगी वो सिंगुलर की आएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, आर का यूज कर दिया, तो यहाँ ये गलत हो गया। आर की जगह पर हमें क्या यूज करना चाहिए था, इज, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, ऐसे आप किसी भी सेंटेंस को लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है मेरे लिए, तो है, तो मुझे तो वो डिफिकल्ट ही दिखता है, तो इसलिए क्या है कि मैंने लिखा मैथमेटिक्स आर, और मैंने कहा कि यस लगा है फालतू में, वो फालतू में नहीं है। हुआ क्या था, जैसे आपका पता है ना इकोनॉमिक, ये होता है आपका अर्थ, ठीक है। साइंस वर्ड आप जानते हो, साइंस का पहला जो वर्ड लेटर होगा वो एस रहता है। और पहले के समय में, एंशियंट टाइम में, आप देखते थे कि साइंस को हिंदी में बोला जाता था शास्त्र, साइंस को आप बोलते थे शास्त्र। वही क्या हुआ इकोनॉमिक में या फिजिक्स में या आपके पॉलिटिक में, उन सब में यस लगाया गया, तो वो हो गया इकोनॉमिक्स। एस लगा इसका तो हो गया इकोनॉमिक्स शॉर्ट फॉर्म में, तो मतलब अर्थशास्त्र, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र। इसी प्रकार से ये कहीं कहीं कुछ बुक्स में आप लिखा हुआ देखते हैं भौतिक विज्ञान, साइंस का अर्थ लेता है वो, और किसी किसी में साइंस का अर्थ लेता है वो शास्त्र से, तो इसमें अर्थशास्त्र या अर्थ विज्ञान, भौतिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान, तो उसी का ये लेटर इसमें लास्ट में लगा रहता है। तो आप जान गए कि इन सारे वर्ड्स का आप प्लूरल फॉर्मेशन में यस कर लगा है ये मत समझे, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ये याद रखें। इसी का एक एक्सेप्शनल रूल है, तो जिसको देख लें, जिसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगी। इसमें क्या है, कभी कभी इन्हीं नाउन्स से पहले एडजेक्टिव, और कौन सा एडजेक्टिव होगा, वो पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव जानते हो ना आप लोग, माई, हिज, हर और etc, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव और क्या बताया गया, पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है ये लिखे हुए हैं, और आर्टिकल द का यूज देखा जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि इन्हीं नाउन्स से पहले
नाउन्स कहें तो इन्हीं नाउन्स साथ में लिख लो सब्जेक्ट। से पहले पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, साथ में आर्टिकल द का यूज भी किया जा सकता है या देखा जाएगा। तो होगा क्या, तब इन्हें सब्जेक्ट नहीं मानते। और जैसे ही मैंने देखा कि इन्हीं नाउन से पहले कौन कौन से नाउन थे, वही आपके फिजिक्स, इकोनॉमिक्स डॉट डॉट, ठीक है। इन्हीं नाउन से पहले अगर आपको क्या क्या मिल जाए, पजेसिव एडजेक्टिव मिल जाए, माई, हिज, हर, और, माई और देयर, ये सब मिल जाए, या आर्टिकल द का यूज देखा जाएगा, तब इन्हें सब्जेक्ट नहीं मानते। ठीक है, ये सब्जेक्ट के थीम से हट जाते हैं, तब ये विषय नहीं रहते। और जैसे ही विषय नहीं रहते तब इनको हम सब्जेक्ट नहीं मानते और वर्ब प्लूरल की यूज करेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, तब हम इनके साथ जो वर्ब यूज करेंगे, अभी तक हम लोग क्या यूज कर रहे थे, सिंगुलर वर्ब कि बोला था मैंने, सिविक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। जो सिविक्स है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वहां पे इज का यूज किया गया क्योंकि साफ साफ आपके सामने लिखा था इज आ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है। और यहाँ पर मैंने बताया कि जब आप इनको सब्जेक्ट ना माने और या ना मानने के साथ साथ उनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव का भी यूज हो, और जैसे ही आप इन सब नाउन सब्जेक्ट से पहले पजेसिव नाउन का यूज देखें या आर्टिकल द का यूज देखें, तो आप इनको फिर सब्जेक्ट ना माने और सब्जेक्ट ना मान करके इनके साथ वर्ब जो अभी तक आप सिंगुलर यूज कर रहे थे, अब आप प्लूरल यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा द पॉलिटिक्स ऑफ राहुल इज आर वेरी बैड। यहां पे लिखा हुआ है द पॉलिटिक्स ऑफ राहुल इज और ऑब्लिक आर वेरी बैड। इस रूल को आप रीड करें, स्टडी करें और आप एक डिसीजन लें कि कौन सा आप वर्ब सेलेक्ट करना चाहेंगे, इज ले लेंगे कि आर ले लेंगे, इसमें आपको देखना पड़ेगा। मैंने कहा था कि अगर इन्हीं नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव ये आ जाए या आर्टिकल द का यूज देखा जाएगा तो इन्हें सब्जेक्ट नहीं मानते। क्या यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है, राजनीति शास्त्र है, उसको एक विषय की तरह लिखा गया है। इस सेंटेंस में द पॉलिटिक्स ऑफ राहुल इज वेरी बैड, इस सेंटेंस में जो पॉलिटिक्स है उसको क्या है, जब सब्जेक्ट यूज कर दिया, नहीं, कह रहा है कि राहुल गांधी या राहुल की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ही खराब है। इस तरीके का जो वर्ड आप लोगों ने यूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस तरीके का जो सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या देख रहे हैं कि मैंने लिखा है पॉलिटिक्स से पहले आर्टिकल द का यूज, ठीक है। और जैसे ही आर्टिकल द का यूज मैंने पॉलिटिक्स से पहले किया, इसका सेंस चेंज हो गया, ये विषय नहीं रहा। और जैसे ही विषय नहीं रहेगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब आपकी सिंगुलर ना आ करके प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। तो यहाँ पे इज गलत हो जाएगा और करेक्ट ऑप्शन आपके लिए आर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे द पॉलिटिक्स ऑफ राहुल, कोई भी राहुल हो सकता है, जरूरी नहीं कि जिसको हम लोग सोच रहे वही हो। द पॉलिटिक्स ऑफ राहुल आर वेरी बैड, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हो। दूसरा अगर मैं लिख देता हूं माई मैथमेटिक्स इज आर वेरी वीक, मेरी मैथमेटिक्स, मेरा गणित बहुत खराब है। कहीं बताया कि मेरी गणित जो विषय है बहुत खराब है? क्या मैंने अभी कोई एडमिशन ले रखा है कि मेरा एक एडमिशन है जिसमें मैंने सब्जेक्ट लिए हैं वो मैथ है? ऐसा नहीं है। मैंने सोच सकता है कि दूसरा सब्जेक्ट ले रखा हो, तो इस तरीके से आप नहीं कह सकते हो कि ये मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक रूल था कि अगर इनसे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव ये आ जाए
तो उसको आप सब्जेक्ट नहीं मानते हो और इन्हें सब्जेक्ट नहीं मानते और वर्ब प्लूरल आ जाएगी। यहाँ पर माई देखो एडजेक्टिव का यूज हो गया मैथमेटिक्स से पहले, तो क्या होगा सिंगुलर का ना यूज करके आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो आज आपने करीब 4 नाउन्स के बारे में पढ़ा, नाउन के रूल्स के बारे में पढ़ा। मेरे इस हिसाब से तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी के रूल्स हैं उनको आप आराम से स्टडी करें, सारे रूल्स को आप देखते जाना। ये सारे रूल्स आपके एग्जाम के लिए हैं, चाहे वो छोटा एग्जाम हो या बड़ा किसी भी टाइप के लिए। आप चाहे टेट के एग्जाम के लिए यूज करें, चाहे सुपर टेट के लिए या जूनियर के लिए या टीजीटी या पीजीटी, सभी रूल्स के लिए ये अच्छे आपके सभी एग्जाम के लिए अच्छे रूल्स हैं। आप इनको कायदे से स्टडी करें और इनको सॉल्व करें। जो ना आए आप कांटेक्ट करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपको समझ में अभी काफ़ी रूल्स इनके बाकी हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जब तक नाउन का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ऐसे ही आपको वीडियोस यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहेंगे। नमस्कार।